हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में बीटीएससी जेई की रिगार्डिंग अपडेट्स जानेंगे। जैसे कि बहाली प्रक्रिया को लेकर और बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो कमेंट आ रहे थे, क्या इसमें कोई चांसेस है या क्या कुछ होंगे। जैसे कि कल के पेपर में भी आप लोगों ने देखे थे और वो हम आपको दिखाएंगे भी कि क्या कुछ कल के पेपर में आर्टिकल दिया गया था। और यदि हम बात करें इस केस को लेकर, जैसे कि सुनवाई हुई थी तो उसमें बोला गया कि नए सिरे से इनकी बहाली की प्रक्रिया लाई जाए। लेकिन एक और फैक्टर बचता है कि रोस्टर बेंच के सामने यदि इसकी सुनवाई करवाई जाए तो इसमें हो सकता है कि बहाली बच जाए और जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया से ही इसकी बहाली की आगे की प्रोसीजर हो। तो क्या कुछ है वो हम इस वीडियो में बताएंगे और ऑफिशियली नोटिस भी हम आपको दिखाते हैं। आ चुके हैं। जैसे कि ये ऑरल ऑर्डर जो जारी किया गया था, जो कि बीटेक वाले बीटीएससी वाले केस का ही ऑरल ऑर्डर है, इसमें आप देख सकते हैं। इसकी फाइनली यदि हम सुनवाई डेट के तो इसकी दिसंबर में ही 20 दिसंबर को ही इसका सुनवाई समाप्त हो चुका था। इसके बाद इसकी कोई भी हेयरिंग डेट नहीं मिला। लेकिन इसकी जो फाइनली डिसीजन था वो आना बाकी था। वो इसलिए कि इसका भी रखा गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिंगल जजमेंट फॉर रोस्टर बेंचर, ये डिलिंकेट करके यहाँ पे सुनवाई किया जाता है जो बड़े जज होते हैं, जो ऊपरी जज होते हैं उसके सामने। यदि यूजीसी वाले केस में यदि ऐसा हुआ तो आप लोगों की वैकेंसी बच सकती है और यदि सरकार चाहेगी तो इस तरीके से हो सकता है। जैसे कि कल के पेपर में दिया गया था कि सरकार ने कोर्ट के सामने हलफनामा जारी किया कि नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया होनी चाहिए और जो यूजीसी केस को लेकर। लेकिन एक आस और भी है हम लोगों की कि बीटेक वाले केस है, जिस केस की वजह से रिजल्ट अटके हुए थे, स्टे लगे हुए थे, लेकिन उस केस में ऐसा कुछ नहीं कहा गया क्योंकि दोनों केस की सुनवाई 16 दिसंबर को ही था। लेकिन उस केस में ऐसा नहीं कहा गया कि जैसे कि यूजीसी केस की पहले सुनवाई हो चुकी थी, तो उस केस में ये नहीं बोला गया कि यूजीसी केस के अकॉर्डिंग इस केस को, इस वैकेंसी को रद्द किया गया है। सो इस वैकेंसी का आगे की प्रक्रिया में जब नियमावली निकलेगा तब इसमें इस केस की फाइनली जो होंगी सुनवाई वो या इस आधार पर किए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। उसका नेक्स्ट हेयरिंग डेट मार्च में दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप सब आस रख सकते हैं और क्या कुछ होंगे। यदि वैसे 4 मंथ की समय दिया है कि 4 मंथ में नए सिरे से बहाली की प्रक्रिया लाया जाए या लाते हैं या क्या कुछ होते हैं, इसी में सुधार किए जाएंगे, वो सारा अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।